नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा झगड़े झंझट से हट करके फाइनेंस की खबर पर आया, वित्त मुद्रा रुपया पैसा संबंधी। तो ये खबर मैंने लिया है इकोनॉमिक टाइम्स से, 23 मई 2025 की रिपोर्टिंग है। इकोनॉमिक टाइम्स के ईटी ऑनलाइन में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी ये खबर छपी है, द हिंदू में भी छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप लोग देख सकते हैं। उसी का मैंने कुछ अलग अलग पेपर से निकाल करके आपके लिए ले आया हूं मैं मैटर। खबर क्या है कि आरबीआई डिविडेंड, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, आरबीआई डिविडेंड मल्होत्रा एंड को कंपनी अनाउंस्ड 2.6 लाख करोड़ सरप्लस फॉर गवर्नमेंट। फाइनेंशियल एक्सप्रेस इसको खबर हेडिंग देता है, डिविडेंड बोनांजा, आरबीआई अनाउंसेस हाईएस्ट एवर सरप्लस ऑफ ₹2.69 लाख करोड़ फॉर मोदी गवर्नमेंट। क्या है खबर? तो खबर ये कहती है कि आरबीआई ने 2025 के लिए, ध्यान रखिएगा, 2025 के लिए गवर्नमेंट को डिविडेंड देने की घोषणा किया है या सरप्लस देने की घोषणा किया है। कितना रुपए? 2.69 लाख करोड़। 2025 में आरबीआई गवर्नमेंट को 2.69 लाख करोड़ रुपीस देगी। ठीक है, 2.69 लाख करोड़ रुपीस। अच्छा, ये है क्या पूरा केस ये है कि आरबीआई बहुत सारे, वैसे तो आरबीआई एक प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई का जो काम है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे आरबीआई जो है वो फाइनेंस रेगुलेशन करती है। क्या करती है? फाइनेंस रेगुलेशन करती है, और ये कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है। बैंकों को रेगुलेट करती है, फॉरेन एसेट का मैनेजमेंट करती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करती है, मनी के निकासी अर्थात डेबिट क्रेडिट से संबंधित नियमावली बनाती है, नोट छपवाती है। ये सब काम आरबीआई के होते हैं। लेकिन इसी में आरबीआई को कुछ प्रॉफिट भी होता है इन सब कामों में। तो जो अपने खर्चे काटने के बाद में जो कुछ भी प्रॉफिट होता है, वही आरबीआई डिविडेंड के फॉर्म में, जिसे हम आरबीआई डिविडेंड कहते हैं, गवर्नमेंट को दे देती है। गवर्नमेंट माने पब्लिक को दे देती है, और गवर्नमेंट उसका प्रयोग फिर से जनता के हित में, पब्लिक के वेलफेयर में प्रयोग करती है। ये वास्तव में एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 में ये बताया गया है कि अपने सारे खर्चे काटने के बाद प्रॉफिट को, अपने बचे हुए प्रॉफिट को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। ये कहता है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47। अब इसी के तहत ये चीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहां पर यही होता है कि आरबीआई की कमाई हो कहां से रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, आरबीआई कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है, लेकिन अगर कोई कमाई होती है तो उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा किया जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कमाई के सोर्स क्या है। तो इनके स्रोत जो हैं आरबीआई के, सबसे पहला और सबसे बड़ा स्रोत है इंटरेस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखती है, विदेशी मुद्रा भंडार रखती है, ठीक है, उसको जगह जगह बॉन्ड्स में निवेश करती है, अपने जेब में नहीं रखती, और उससे कमाई होती है, एक हैवी इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी एक आरबीआई के अर्निंग का वो है, जरिया है।
दूसरा क्या होता है, डोमेस्टिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, उसको भी आरबीआई खरीद लेता है, उससे भी ब्याज मिलता है, वो भी आरबीआई के लिए एक प्रॉफिट है। करेंसी इशू करती है, मान लिया 500 की नोट, 100 रुपए की नोट इशू किया, अब 100 रुपए की नोट को छापने में कितना खर्च आएगा, अधिक से अधिक 5 रुपये का खर्च आता है। जब बल्क में छपता है तो इतना ही खर्च आता है, 5 रुपया 10 रुपया। और मार्केट में कितने पर रन कर रही है, 100 रुपये पर, तो 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। ऐसे 500 की नोटों में और ज़्यादा प्रॉफिट आता है, 200 की नोटों में भी और ज़्यादा प्रॉफिट आता है। इस तरह से इनसे भी नोट जो करेंसी इशू करती है इस पर भी प्रॉफिट होता है। कॉमर्शियल बैंक्स को उधार देती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको कंट्रोल करती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होती है इसमें कमाई होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन, जैसे डॉलर वगैरह की खरीदारी करती है और बेचती है आरबीआई, बेचता है आरबीआई, तो इससे भी जो है आरबीआई की कमाई होती है। सस्ते में खरीद करके महंगे में बेच दिया उसको, समझ रहे हैं। तमाम फीस आती है उसको, जैसे क्वाइंस जारी करती है। आपने कभी सुना होगा 100 रुपये का क्वाइन आया, या किसी विशेष व्यक्ति के स्मृति में कुछ सिक्के जारी किए गए, तो इन सिक्कों की संख्या लिमिटेड होती है और इनको पब्लिक में बेचा जाता है। बाकायदे इसका पेपर में वो निकलता है, एडवर्टीजमेंट निकलता है, जो खरीदने के इच्छुक लोग हैं वो बताएं, और वो बहुत हाई प्राइस पर बेचा जाता है। जैसे 100 रुपये का सिक्का 10,000 रुपये का बेचा जाता है। 100 रुपीज़ जो क्वाइन होता है वो 10,000 रुपीज़ में बेचा जाता है। इस तरह से तो इसमें भी काफ़ी कमाई हो जाती है। आरबीआई की अपनी प्रॉपर्टी है, उसका रेंट मिलता है। इन सब चीज़ों से जो है कमाई होती है, और इसी कमाई को अपने खर्चे काटने के बाद में आरबीआई गवर्नमेंट को दे देती है। अच्छा, जरा सा देखें अगर हम कि क्या कहता है फॉरेन पिछले वर्षों का प्रॉफिट रिकॉर्ड। तो हमने 2016-17 से लगातार देखा, जैसा कि इस बार चार्ट में भी दिखाया गया है। तो 2016-17 में जैसे था 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, 17-18 में 50,000 करोड़, 18-19 में 1.76 लाख करोड़, 19-20 में 57,000 करोड़, 20-21 में इस तरह से 1 लाख करोड़, 21-22 में 30,000 करोड़, 22-23 में 87,000 करोड़, और 23-24 में जो है, हाँ 23-24 में 2.1 लाख करोड़ रुपीज़। और इस साल तो एकदम ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24-25 में कितने रुपए का हो गया है, 2.69 लाख करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड देने की घोषणा कर दिया है आरबीआई ने। अब सवाल यहाँ यहीं पैदा होता है कि ये जो 2.69 लाख करोड़ रुपीज़ आ रहा है, ये यहाँ कहाँ से रहा है, इतना प्रॉफिट इस बार कैसे होगा, पिछली बार तो इतना नहीं हुआ था। तो इसमें 2-3 स्रोत बताए गए हैं, सोर्स बताए गए हैं। जैसे बॉन्ड्स जारी करना, उसमें भी काफ़ी निवेश होता है, काफ़ी कमाई आती है। डॉलर के खरीद फरोख्त से काफ़ी पैसा आता है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से बहुत ज़्यादा कमाई हुई है इस पर, समझ रहे हैं। अब ये जो पैसा आता है इसका उपयोग क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया पब्लिक वेलफेयर में उपयोग होता है, सरकारी योजनाओं में खर्च होता है, उधारी चुकाने में भी खर्च होता है, फिजिकल डेफिसिट कम करने में खर्च होता है, बोरोइंग को कम करेगी, कैपिटल स्पेंड बढ़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि आरबीआई गवर्नमेंट इन पैसों को खर्च कर सकती है। ये भी एक मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये गवर्नमेंट की अपनी उपलब्धि है कि गवर्नमेंट ने जिन पॉलिसीज़ को फॉलो किया उससे हमें 2.69 लाख करोड़ रुपीज़ का क्या हुआ है, डिविडेंड हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए, अब आप लोग इस न्यूज़ को और थोड़ा सा देखिए और ध्यान बनाए रखिए। उम्मीद है कि इस तरह से ये
जो प्रॉफिट मेकिंग, जो डिविडेंड देने की परंपरा है और आगे बढ़ती रहेगी ईयर बाय ईयर। इससे सरकार को भी थोड़ा सा ईज लगेगा, बिजनेस ईज रहेगा। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।